अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलान है और आज मैं बात करने वाला हूँ लो बैक पेन के बारे में। लो बैक पेन जिसे हम कमर के निचले हिस्से का दर्द भी कहते हैं, ये क्यों होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्या इस दर्द का बगैर दवाई के, बगैर मेडिसिन के इसका इलाज मुमकिन है या नहीं, इन सब बातों को मैं आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं कमर दर्द के साथ जो कि वार्निंग साइन होती हैं, जिसके हमें सीरियस लेना और किसी ऑर्थोपेडिक के साथ इसको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले है कि अगर आपकी लो बैक पेन के साथ आपकी टाँगों में दर्द होना महसूस हो गया है और टाँगों में भी कमज़ोरी आना महसूस हो गई है, सुनपन आना शुरू हो गया, आप उसको जो छूने की हिस्स है वो भी कम होना शुरू हो गई है, तो ये एक अलार्मिंग साइन है। उसके अलावा अगर आपके पेशाब या आपके पखाने के कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रही है कि वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। इसके अलावा अगर आपको कमर दर्द के साथ बुखार भी महसूस हो रहा है, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन है। आपकी वेट के अंदर कमी आ रही है, आपके वजन के अंदर कमी आ रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको चोट लगी है और उसके बाद आपका कमर दर्द ठीक नहीं होता, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है। हमें ज़रूर किसी ऑर्थोपेडिक के साथ अपने एक्सरेज करने चाहिए और एंड पे हमारे पास आता है कि ये दर्द जो है वो कई सालों से मौजूद है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें अगर मौजूद हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी डॉक्टर से, किसी ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करें, अपने एक्सरेज और एमआरआई कराएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इन चीज़ों में से कोई अलार्मिंग साइन नहीं है लेकिन स्टिल आपको कमर का दर्द है और कई दिनों से है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये दर्द एक्चुअली हो क्यों रहा है, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है। जो पहली चीज़ है इसमें आती वो ये है कि अगर आपका बैठने का अंदाज ठीक नहीं है, तो इससे कमर दर्द होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैठ रहे हैं और आप आगे को झुक कर बैठ रहे हैं, आपने अपनी कमर की टेक नहीं लगाई, तो आपको कमर का दर्द हो सकता है। दूसरा ये है कि आपका जो बैठना है वो बहुत लंबे अरसे तक रहता है, आपका फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है, आप बैठे रहते हैं ज़्यादा, तो भी आपको कमर के निचले हिस्से का दर्द हो सकता है। आपकी वर्जिश नहीं है, आपकी जिस्म की कोई एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी आपको कमर का दर्द हो सकता है। उसके अलावा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वज़न का बहुत ज़्यादा होना। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका टमी बहुत ज़्यादा है, तो बैकबोन के ऊपर स्ट्रेच आने की वजह से भी कमर में दर्द हो सकती है। आपके कमर और पट्टे कमज़ोर हैं, जनरली अगर आपके अंदर वाइटामिन्स की, कैल्शियम्स की कमी है, तो भी आपको आपके पट्टे कमज़ोर होने की वजह से आप कोई भी एक हैवी काम करेंगे तो आपकी कमर में दबाव या आपकी कमर में स्ट्रेच आ सकता है। एंड पे आता है हमारे पास ज़हनी दबाव या किसी किस्म के स्ट्रेस की वजह से बाज़ दफ़ा कमर में दर्द हो सकती है। इन सब चीज़ों के अलावा हमारे पास अब इनका इलाज क्या है, वो ये है कि आप अपनी कमर की प्रॉपर एक्सरसाइज करें, इसकी प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, वो आप करें। उसके अलावा आप अपने पट्टों को कमज़ोर होने से बचाएं, उसमें विटामिन्स, दूध वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपने बैठने का पोस्चर बहुत अच्छा करें, कोशिश करें कि आप लंबे अरसे तक मत बैठें। अगर आपने बैठना ही है तो आपकी कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी कमर के साथ आप काम करें। मोस्टली अगर वर्क आपका ऑफिस वर्क है, आपका कंप्यूटर के वर्क है, तो आप कोशिश करेंगे आपकी कमर की टेक लगी हो। उसके अलावा आप गर्म पट्टी, गर्म मसाज के तौर पर भी आप करके भी आप अपनी कमर की दर्द को बेहतर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वज़न का कंट्रोल। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो वज़न कम करें, उससे भी आपकी कमर की दर्द बेहतर हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोने का तरीका। आप अपने सोने का तरीका इम्प्रूव करें, तो भी आपकी कमर की दर्द बेहतर हो सकती है। उसमें यह है कि आप साइड की तरफ करवट लें और अपना तकिया दोनों टांगों के दरमियान में रखें, तो आपके कमर दर्द में बहुत आसानी पेश हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिसके ज़रिए आप अपनी कमर की दर्द को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टिल ये चीज़ें बेहतर नहीं होती, तो आपको ऑर्थोपेडिक या जनरल प्रैक्टिशनर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, अपने एक्सरेज, एमआरआई और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए।